भोले त्रिपुरारी मेरे गिनियो अपरा वो शंभो त्रिपुरारी माना के मैं पतित बहुत हो माना के मैं पतित बहुत हो और पतित पावन तेरो नाम वो शंभो त्रिपुरारी और पतित पावन तेरो नाम वो शंभो त्रिपुरारी मेरे गिनियो अपरा ओ शंभो त्रिपुरारी। तो शिव कथा कहती है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव तुम्हारे दोषों को कभी नहीं देंगे। अगर मेरे भोलेनाथ देखेंगे तो तुम्हारे केवल गुण को देखेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। केवल देखेंगे तो गुण। अब कोई ने कहा कि गुरुजी अच्छा मैं कोमल शंकर उखाणी तहसील बरोरा जिला चंद्रपुर की रहवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 2021 में मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते और मेरे बेटियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। मानो हमारा जीवन जैसे खत्म हो चुका, जीने की इच्छा ही नहीं बची थी। तब कुछ महीनों बाद मेरे भाई की बहू ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा आती है। सुना, प्रारंभ किया, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया, बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा। मेरी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से ठीक हो। गुरुदेव 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में जाकर वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस पानी को मैं पीती हूं, तब से मेरा स्वास्थ्य ठीक है। बेटी की शादी की चिंता थी, पिता नहीं था, कौन करेगा, मालूम नहीं पड़ा। शिव जी ने ही संबंध जोड़ दिया और शिव जी की कृपा से ऐसे घर में बेटी का संबंध हुआ कि मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं। बेटी को नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेटी मेरी नहीं, शिव की। तुमने अपना सर्वस्व शिव को मान लिया। कहीं बैठी हो तो आ सकता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी अमोल, लक्ष्मी अमोल मेड़पल्ली वार, मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है गुरुजी। 2022 से कथा सुन रही हूँ, मुझे 13 साल बच्चा नहीं था। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सब जगह से आस छूट गई थी। तब शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और शिव जी की कृपा से मेरा मकान भी बन गया। और बाबा की कृपा, खुद के मकान में, पहले किराए के मकान में रहती थी, अब बाबा की कृपा से खुद के मकान में रहती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शिव एक लाइन अच्छी लिखी है कि कलयुग में शिव युग आया है,
में विजय कोले बोरी, जरा पढ़ो तुम लोग, नाम पढ़ लो, बोरी यवतमाल से। अब हम यवतमाल में रहते हैं, एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा अभिषेक उर्फ विनय विजय कोले कई दिनों से, सालों से सरकारी नौकरी के लिए पुलिस बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ नंबरों से रह जाता था, सफलता नहीं मिल रही। तब मेरी बहन ने बताया, टीवी पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा आती है, वो सुनो, और किसी ने कहा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी, मैं 2023 से शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मेरा बेटा हिम्मत हार गया, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, निर्माल्य विसर्जन कर और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। मेरा बेटा भी मंदिर में जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे बेटे को लेकर मैं श्रावण के महीने में सीहोर आ गया। कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ के बारे में सुना था, तो मैंने अपने बेटे को लेकर आई और बाबा की प्रदोष की कावड़ कुबेरेश्वर धाम पर सीवन नदी का जल चढ़ाया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे के लिए 2 नौकरियों का सिलेक्ट हो गया, एक SRPF में और दूसरी नौकरी पुलिस विभाग में। मेरे बेटे को 2 जगह से ऑफर आया। आज मेरा बेटा पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहता है? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब शिव के प्रति प्रत्येक मानव के भीतर एकाग्रत हो जाए, शिव तुम्हारे मंत्र से नहीं, शिव तुम्हारे मन से भी। निखिलेश जी, एक लाइन आप लोग पहले बोलते थे, मन को बना ले मन का शिवाला, साथ रहेगा तेरे डमरू वाला। मन को बना ले तो मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, जो शिव नाम घोटों पे चढ़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। ताली सेवा देते हैं बड़े भाव से। ये बेटी जिसने नीचे एक रंगोली बनी हुई है, बड़ी सुंदर रंगोली उसने पहले दिन से ही कथा में बनाई है इस बेटी ने, और आज चित्र भी बना कर लाई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बेटी को।
शंभो जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए। पाप कर्म भक्ति से आने आए, पाप कर्म भक्ति से आने आए। जो शिव हाथ सिर पे जो धरे दियो रे, जो शिव हाथ सिर पे जो धरे दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। बम बम वासुकी नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम वासुकी का नाम बड़ा प्यारा। नाम लेने से लाख को पार,
हाथ पकड़ लियो जो भोलेनाथ ने, हाथ पकड़ लियो तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, जो शिव नाम है वो तो बिछड़े गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, 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 समझो। एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पाल सिंह बेस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उड़ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊं, पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते। मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है।
और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगी कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं। कितनी टेंशन। कुछ माताओं के पत्र देखिए, एक भाई का पत्र है, पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम अल्पा संतोष ठमके, मेरे पति का नाम संतोष शिवानंद ठमके, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो, अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं एक लोटे जल का हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा जानने का बखान करता हूं। प्रति वर्ष सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव में जाते हैं, प्रति वर्ष सीहोर की कावड़ भरने जाते हैं। सन 2024 में दिसंबर में मेरे पति के पेट में गठान हुई थी। हम बहुत घबरा गए। हमने उमरखेड़ के हॉस्पिटल में बताया, वहां सोनोग्राफी की वजह से डॉक्टर ने नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। गुरुदेव, हम बहुत घबरा गए। फिर हम पेशेंट को लेकर हैदराबाद चले गए। वहां गठान का ऑपरेशन करना पड़ता, यह पेनक्रियाज की बीमारी है ऐसी कहा। मेरे पति का ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 दिन तक उल्टी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। गुरुदेव क्या कहें, एक समय ऐसा आ गया कि वोमिटिंग पर वोमिटिंग चालू हो गई और सारी स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर ने केवल 15 मिनट दिया कि इसके सिवा कोई साधन। सारा घर घबरा गया। तब शिवजी पे चढ़े हुए जल दौड़कर मंदिर जाना, शिवजी पर जल चढ़ाना। हॉस्पिटल में ही मंदिर था, वहां से जल ले जाकर शिवजी का जल पति को देना और वोमिटिंग बंद होना। और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए। ये शिव की कृपा है। सारी रिपोर्ट लगा रही हूँ। मेरे पति की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई साधन नहीं। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर आए। और ये सारी रिपोर्टें गुरुदेव, पूरी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा रही। शिव शिव शंकर शंकर। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुप्रिया राहुल श्री राव है। मैं नागपुर के कमलेश्वर की रहनिवासी हूँ। कमलेश्वर में मेरा ससुराल है। मेरा मायका यवतमाल में है। मेरे घर में कई सालों से जब संतान नहीं हुई, तब डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। तब 2023 में बाबा की कृपा से कथा का ऐसा रसतत्व प्राप्त किया कि मेरे घर में कई सालों के बाद संतान प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हैं। मेरा नाम किरण वैभव पुणे, मैं पुसत की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मुझे संतान नहीं थी। गुरुदेव, अस्पतालों को दिखाया, एक ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला था वो भी करवा लिया, फिर भी मुझे 7 साल तक औलाद नहीं हुई। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया और मैंने कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। मैं आपको जानती नहीं थी, टीवी पर ही कथा सुनी थी। टीवी के सामने ही मिट्टी को अपने पेट पर लगाया। बाबा की कृपा से आज मेरे घर में 7 साल के बाद संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर। मेरा नाम वैष्णवी अमोल, बात है
मुकाम पोस्ट पूना, तहसील तिवासा, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी 2016 में हुई थी और मेरे यहाँ कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा ने मेरी झोली भर दी और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद 26/6/2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगला वर्णन। मेरा नाम प्रियंका विनोद दासरावर है। मैं महाराष्ट्र के किनवट यहाँ से आई हूँ। बाबा, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं था। एक दिन मेरी पड़ोसन ने आपकी कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज टीवी पर कथा देखने लगी। मैंने पहली बार कथा अमरावती के पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। शिव की कृपा से 9 साल के बाद मेरे यहाँ संतान हुई। अगला पत्र है। मेरा नाम रुचिता जयवंत देशमुख। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं निबधा बा तहसील हदगांव, जिला नांदेड़ से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से मैंने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान नहीं आई। तब आपकी कथा के बारे में मालूम पड़ा। 5 कथा के पंडाल में कथा सुनी और वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया। शिव जी की कृपा से 7 साल बाद मेरे घर में संतान आई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम निकिता अनिल रेडे है। मैं अलीदाबाद तेलंगाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे लेकिन मेरी गोद भरी नहीं थी और आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया वो करा। 1 लोटा जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है। मेरा नाम शारदा दीपक चौहान। मैं महेशी तामाले गांव, जिला वाशिम से आई हूँ। बाबा, मैं क्या बखान करूं। मेरे यहाँ बहुत वर्षों तक संतान का सुख नहीं हुआ। तब सफेद आंकड़े की जड़ और शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो 7/2/2025 को हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया कई वर्षों के बाद। गुरुदेव, अगला पत्र है। भोले बाबा की कृपा से शादी के 19 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम सुवैशाली उमेश माड़वकर। मैं यवतमाल महाराष्ट्र से संकट मोचन की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, कई साल शादी के हो गए। 19 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी। तब 2024 में प्रदोष के व्रत की महिमा आपके मुख से जानी और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया तो बाबा की कृपा से 4 मार्च 2025 को हमारे घर में 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा। ये पत्र इतने हैं कि अगर हम पढ़ें तो सुबह से शाम हो जाए। ये पत्र नहीं है, ये आपका विश्वास। और आज फिर इस व्यासपीठ से कहते हैं, जितने प्रेम से सुनोगे, जो विश्वास रखकर सुनोगे, जिस भाव से सुनोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भरेगा जरूर। ये निश्चित।